नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देने वाला हूँ, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूँ। यदि आप भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर का एग्जाम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम फॉर्म भरने के साथ साथ एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो जानकारी भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का एग्जाम 2023 का आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। अब यहाँ पे आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, जयपुर यूनिवर्सिटी की कई वेबसाइट है, अलग अलग कार्य के लिए इनकी अलग अलग वेबसाइट है वो बनाई गई हैं। तो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए भी इनकी अलग वेबसाइट है। अब देखिए, फिलहाल ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, ये जो वेबसाइट है केवल यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ ऑर्डर हैं, कुछ आदेश हैं, कुछ परिपत्र हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसके अलावा फिलहाल देखिए, ये जो वेबसाइट देख रहे हो ये इनकी आवेदन फॉर्म भरने की वेबसाइट है और जिसका URL या फिर जो लिंक है वो है univras.org। ये जो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको इसी वेबसाइट पे विजिट करना है और जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पर आने के बाद देखिए, लेफ्ट साइड में आपको एक डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएगा, फिल एग्जाम करेक्शन फॉर्म 2023। आपको इसी लिंक पे है वो क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको 5-6 नए लिंक है वो मिलेंगे। अब देखिए, आवेदन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे 2-3 खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस होती है अलग अलग कैटेगरी। मान लीजिए आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, सब में जो आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो लगभग एक जैसी है। बस फर्क इतना है, शायद आपकी कैटेगरी में थोड़ा चेंज हो सकता है, आपके सब्जेक्ट में वो थोड़ा बहुत है वो चेंज हो सकता है, लेकिन फाइनल बात यह है कि सब में प्रोसेस एक जैसी है। जो प्रोसेस परिवर्तन होगी, जहां जहां पे चेंज होगा, वो आगे मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में सभी कक्षाओं के आवेदन फॉर्म है वो कवर करने। अब जैसे यहाँ पे आओगे तो देखिए, आपको यहाँ पे ये कई तरह के लिंक दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए आप रेगुलर स्टूडेंट हो, किसी कॉलेज के अंदर रेगुलर आप अध्ययन कर रहे हो और उसके लिए आप आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो। यदि आप अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर के अंदर आप आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहीं से आपको आवेदन फॉर्म भरना है। कैसे भरेंगे आगे मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मान लीजिए आप प्राइवेट स्टूडेंट हो या नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको इस लिंक से आवेदन फॉर्म भरना है। अब यहां पर एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हो, पहली बार आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, ठीक है, और आप रेगुलर स्टूडेंट हो, और रेगुलर स्टूडेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका फ्रेश फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो लिंक है आपको यहाँ से बिल्कुल एक फ्रेश फॉर्म भरना है, क्योंकि ऊपर वाले लिंक से और नीचे वाले लिंक से जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है। बस थोड़ा सा फर्क है रजिस्ट्रेशन नंबर का, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट के बारे में फॉर्म भरने की थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट ईयर, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से आपसे कुछ इंफॉर्मेशन है वो मांगी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फैकल्टी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, आर्ट्स है, BSc है, BCom है, जो भी आप पे लागू होता है वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आर्ट्स है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपको क्लास है वो सिलेक्ट करनी है, यानी आप फर्स्ट ईयर के लिए आवेदन करने जा रहे हो या फिर सेकंड ईयर के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, हमने बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल आपको केवल पार्ट 1 है वो दिखाई देगा, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा ना, वो कॉलेज आपको आराम से ढूंढनी है और वो सिलेक्ट कर लेनी। जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉलेज है वो सिलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक को है वो सिलेक्ट करना, ICICI बैंक ऑनलाइन पेमेंट, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। फिर आपको यहाँ पे देखिए न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2023, इस वाले लिंक पे क्लिक करना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आप रेगुलर स्टूडेंट है तो यहाँ पे देखिए एक जानकारी लिखी गई है, जिन छात्रों के आवेदन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने पर
अथवा जनरल डिटेल से भी नहीं खुल रहे हैं तो वो छात्र अपने महाविद्यालय में संपर्क करें। अब ये क्या मामला आगे आपको मैं बताऊंगा, आप अपने आप समझ जाओगे। इस वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको संबंधित जो कॉलेज है जहां पर आपने एडमिशन ले रखा है उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा। वहां से आपको अपना एडमिशन नंबर या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको लेना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। मान लीजिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद आपको 12th क्लास की साल सेलेक्ट करनी है, यानी आपने 12वीं क्लास है वो कौन सी साल में पास की है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहां से आपको देखिए अपना जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। आरबीसी बोर्ड है या फिर सीबीसी बोर्ड है या फिर कोई दूसरा बोर्ड है, तो मैं यहाँ पे आरबीसी को वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालने, जो भी आपके कक्षा 12वीं के रोल नंबर वो आपको यहाँ पे डालने, क्योंकि यहाँ से डाटा वो फेच करेगा, बोर्ड की साइड से वो डाटा उठाएगा। अगर आप यहाँ पे रोल नंबर गलत डाल रहे हो तो आपका डाटा नहीं उठाएगा। अगर मान लीजिए आप रोल नंबर सही भी डाल रहे हो फिर भी आपका डाटा नहीं उठ रहा है तो फिर आपको बिल्कुल एक नया फ्रेश फॉर्म भरना चाहिए, जिसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अपना रोल नंबर आपने डाल दिया, फिर आपको यहाँ ये जो प्रोसीड है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका आवेदन फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा। अब आगे की जो स्टेप आएगी, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, देखिए मैं यहाँ पे सभी कैटेगरी या सभी क्लास के लिए आवेदन फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा हूं। तो देखिए सब में जो प्रोसेस है वो एक जैसी है, आगे थोड़ा बहुत वो चेंज होता है, जहां जहां पे चेंज होगा आगे मैं आपको बताता रहूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक फ्रेश फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूँ, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में। तो देखिए बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भरने के लिए आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए आपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर की एग्जाम दी थी और किसी कारणवश मान लीजिए आप फेल हो गए, या फिर आपने रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था, आपका रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है, आपका रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया, तो भी आपको बिल्कुल अपना एक फ्रेश फॉर्म है वो भरना चाहिए। लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है, उससे पहले पहले आपको आवेदन फॉर्म है वो भरना चाहिए। चलिए बिल्कुल फ्रेश फॉर्म भरना शुरू करते हैं। आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूंगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक जानकारी मैं आपको गहराई से बताऊंगा, ताकि चाहते हुए भी आपसे कोई भी गलती ना हो। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट है वो कर लेनी है, यानी आप किस प्रकार के स्टूडेंट हो, रेगुलर, एक्स स्टूडेंट या नॉन कॉलेजेट या फिर ड्यू। देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। मैं यहाँ पे नॉन कॉलेज को वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। सब में आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो एक जैसी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना है। आप किसके लिए आवेदन करने जा रहे हो, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए करने जा रहे हो, स्नातक के लिए, तो आपको यूजी पे सिलेक्ट करना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आवेदन करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे एमए है, एमएससी, एमकॉम के लिए, तो आपको पीजी वाले ऑप्शन को वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी फैकल्टी वो सिलेक्ट करनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे पीजी सिलेक्ट किया, मैं आपको यहाँ पे यूजी सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना जो फैकल्टी वो सिलेक्ट करनी है, आर्ट्स है, बीएससी है, बीकॉम है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे आर्ट्स को सिलेक्ट किया, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो क्लास है वो सिलेक्ट करनी है, पार्ट 1 है, 2 है या फिर 3rd है। मैंने यहाँ पे पार्ट सिलेक्ट 1 को सिलेक्ट किया। यहाँ से आपको बैंक है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे 2 लिंक आपको दिखाई देंगे। पहला जो लिंक है न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2023, यानी आप पहली बार आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। और इसके बाद मान लीजिए आप एग्जाम 2022 के फेलियर स्टूडेंट हो तो आपको इस लिंक से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और मान लीजिए आप पहली बार नहीं, मान लीजिए आप सेकंड ईयर का आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, फाइनल ईयर का भी आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, तो आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है 2023 वाले पे। चलिए हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे 12th क्लास की साल आपसे पूछी जाएगी कि आपने 12वीं क्लास है वो कौन से साल में पास किए, तो वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड सेलेक्ट आपको कर लेना है। मैंने इसको कर लिया। इसके बाद आपके 12वीं के जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने, फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस लिंक पे आपने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से एक आवेदन फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा।
अब ये जो आवेदन फॉर्म है आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब देखिए, आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा है वो बिल्कुल आपको सही भरना है। स्टूडेंट डाटा से मेरा मतलब है स्टूडेंट के नाम की, माता पिता के नाम की स्पेलिंग वो आपको सही तरीके से भरनी है। ध्यान रखना, स्टूडेंट की कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में जो स्पेलिंग है सेम की सेम आपको वही भरनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट की 10th क्लास की मार्कशीट में उसके मम्मी पापा या खुद के नाम की स्पेलिंग में गलती हो सकती है, कई बार 12वीं क्लास में भी हो सकती है। तो पहले वो मिलान कर लीजिएगा। अगर 12वीं क्लास में गलती हो गई तो 12वीं क्लास के मार्कशीट में आपको चेंज है वो करवाना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि आपको यहाँ पे सही सही डाटा भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम भरना है अंग्रेजी में, उसके बाद स्टूडेंट का नाम आपको हिंदी में भरना है, ठीक है। इसी तरह से माता का नाम, पिता का नाम आपको यहाँ पे भरना है। अब चलिए थोड़ा सा मैं नाम भर के आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राज गुरुजी, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट का नाम होगा। अब नीचे वाले कॉलम के अंदर आपको हिंदी में नाम लिखना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ इंग्लिश में लिखोगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में नाम है वो लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी इन्होंने दे रखी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राज, देखिए लिख दिया मैंने। मैं गुरुजी यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने गुरुजी लिखा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे गुरुजी लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको आराम से लिखना है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर भी मान लीजिए आपको यहाँ पे परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है, गूगल की आपको मदद लेनी है। और गूगल की मदद लेने के बाद आप डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट करके हिंदी में भी नाम अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है या फिर स्टूडेंट के फादर का नाम आपको लिखना है, माता का नाम लिखना, जो कि आगे मैं अपने आप फिल कर दूंगा। जो जानकारी देना चाह रहा हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको अपना जो जेंडर वो सिलेक्ट कर लेना, मेल हो या फिर फीमेल। यहाँ पे क्या आ गया कि फादर नेम रिक्वायर के लिए बोल रहा है, मैं ओके पे मैंने क्लिक कर दिया, बाद में मैं भरूंगा इसको। यहाँ से आपका जो मीडियम है वो सिलेक्ट करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश। मैं हिंदी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपकी डीओबी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। चलिए मैंने ये डीओबी है यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। चलिए मैं यहाँ पे ये डीओबी है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए मैंने ये डीओबी है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, SC ST OBC है। सही तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद मान लीजिए आप में कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना नन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए NC लिखा है। NC का मतलब है नॉन कॉलेज, क्योंकि फिलहाल अपन ये जो आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं वो प्राइवेट स्टूडेंट का। हालांकि रेगुलर स्टूडेंट का भी प्रोसेस सेम की सेम है, बस फर्क है प्राइवेट और रेगुलर का, बस ज्यादा कोई फर्क नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है आर यू वार्ड ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के कोई एम्प्लॉय है तो आपको येस करना, वरना आपको यहाँ पे नो करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। और दोस्तों आधार नंबर इज कंपलसरी। देखिए जिस कॉलम के आगे यहाँ पे देखिए इस तरह से ये स्टार लगा हुआ है, वो कॉलम आपको भरना कंपलसरी होगा। देखिए यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है और देखिए यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है, तो ये कॉलम आपको भरना कंपलसरी होगा। तो अपना जो आधार कार्ड नंबर है आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपके जो कोई भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देने, जैसे मैंने यहाँ पे ये मोबाइल नंबर है वो डाल दिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे आपसे पूछा गया आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की सहमति है। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी से कुछ यहाँ पे गलती हो गई है प्रोग्रामर महोदय से, इसको अपन सही करवाएंगे, आगे की बात है। तो आपको यहाँ पे सहमति वो दे देनी, ये आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपकी कोई भी जो मेल आईडी है वो मेल आईडी आपको यहाँ पे लिख देनी है। जैसे मैंने ये मेल आईडी वो लिख दी, आपको सही तरीके से लिखना जो मेल आईडी आप रात दिन काम लेते हो, क्योंकि कुछ सूचनाएं आपकी मेल आईडी पे आती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड। इसका मतलब ये है कि पहले से आप यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल्ड हैं क्या। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी, फिलहाल आप सेकंड ईयर के लिए आवेदन फॉर्म भर रहे हो और आपके पास यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर नहीं है तो आपको नो करना है। तो मेरे केस में मैं इसे नो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम सिटी कोड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। काफी सारे यहाँ पे देखिए सेंटर के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं, कोई भी आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट वो कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कॉलेज वेयर यू आर डिपॉजिटिंग द एग्जाम फॉर्म, यानी आप अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो कौन सी कॉलेज में जमा करवाना चाहते हैं। देखिए जैसे आपने यहाँ पे ऊपर ये जो सिलेक्ट किया था ना दोसा, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पे कॉलेज है वो दिखाई देगी, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
डिटेल ऑफ लास्ट एग्जाम अपेयर इन द यूनिवर्सिटी। अगर आपने लास्ट ईयर की कोई एग्जाम दी है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की, फिलहाल आप फाइनल ईयर का एग्जाम फॉर्म भरने जा रहे हो, तो लास्ट ईयर के रोल नंबर की जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपलसरी नहीं है, इनके आगे स्टार नहीं लगा, तो इनको फिलहाल मैं यहाँ पे बिल्कुल खाली है वो छोड़ रहा हूँ। आपको खाली नहीं छोड़ना अगर आपके पास रोल नंबर अवेलेबल है तो। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको 10th की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है। 10th के रोल नंबर डालने हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितने से, आपके कितने नंबर आए थे, परसेंटेज कितने हैं, पासिंग ईयर कितनी है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी। जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट है वो कर लिया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपको 10th का बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी, उसी प्रकार से रोल नंबर है, कितने आपने नंबर प्राप्त किए, कौन से साल में आपने यहाँ पे पास की, तो वो आपको डिटेल भर लेनी है, ठीक है। बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये अपना आरबीसी बोर्ड अजमेर है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। अब यहाँ से शुरू होती है गणित। अब इसको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा, मान लीजिए आप पहली बार बिल्कुल नया फ्रेश फॉर्म भरने जा रहे हो, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए भरने जा रहे हो, चाहे वो बीए हो या बीकॉम हो या फिर बीएससी हो या फिर एमए हो, एमकॉम हो या एमएससी हो, तो देखिए कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं जिनको आपको लेना ही पड़ेगा। और जो जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उनके नाम आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कंपलसरी सब्जेक्ट ऑलरेडी पास, ये तो पास के बारे में लिखा गया है कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं आपने पास कर लिए, उनकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर का आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, या फिर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर का भी आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो और लास्ट ईयर आपने इसे पास कर लिया है, तो देखिए आपको यहाँ पे इसको टिक लगाना है कि हमने यहाँ पे इसको पास कर लिया। हालांकि मैं तो बिल्कुल एक नया फ्रेश फॉर्म भरकर आपको दिखा रहा हूँ, मेरे केस में मैं इसे यहाँ पे टिक है वो नहीं लगा रहा हूँ। अगर आपने पास कर लिए हैं तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है दोनों सब्जेक्ट के ऊपर, और रोल नंबर आपको डालने, और कौन से साल में आपने पास किया वो साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए आपने 1 साल का गैप ले लिया और पहले कंपलसरी सब्जेक्ट के आपके क्वालिफाई आपने कर लिए, तो आपको यहाँ पे साल वो सिलेक्ट कर लेना। अब इसका मतलब ये होगा कि जब आप यहाँ पे एग्जाम दोगे तो फिर से आपको जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उनकी एग्जाम आपको नहीं देनी पड़ेगी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे और गणित आती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट और आते हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट बार पहली बार आवेदन कर रहे हो, या फिर आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो क्वालिफाई नहीं किए, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है। यहाँ पे देखिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, आपकी जो कैटेगरी है, आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है, आपने जो फैकल्टी सिलेक्ट की है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है वो दिखाई देंगे। तो मैं देखिए यहाँ पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है फिलहाल 2 आ रखे हैं, मैं इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट है वो करता हूँ। आपको भी दोनों को ही करना पड़ेगा, अगर आप क्वालिफाई हो तो आपको दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, ठीक है, जो लिटरेचर सब्जेक्ट है यहाँ आते हैं, यहाँ से गणित शुरू होती है। अब आपके यहाँ पे देखिए बीए फर्स्ट ईयर, या फिर मान लीजिए बीकॉम है, बीएससी है, एमए है, एमकॉम, एमएससी है, उसके अंदर आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से हैं वो सब्जेक्ट पे आपको यहाँ पे टिक लगानी है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार टिक है वो लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इनमें से हैं तो आप टिक है वो लगा सकते हैं, अगर इनमें से नहीं है तो आप नीचे वाले में आप अपने आवश्यकता के अनुसार टिक लगा सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, 2 नीचे वाले से कर लिया, एक मैं एक यहाँ पे हिंदी को वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर ऊपर वाले में नहीं है तो नीचे वाले में आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात है यहाँ पे आपको कम से कम 3 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है, डू यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिकल मार्क्स। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पहले आपके कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था और उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो आपके नंबर आए थे, क्या वो नंबर आप अगले साल में फॉरवर्ड करना चाहते हैं, क्या सेम वही नंबर आप रखना चाहते हैं क्या। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे येस करोगे, तो येस करने के बाद आपसे यहाँ पे रोल नंबर पूछे जाएंगे, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, और कौन से साल का वो प्रैक्टिकल था वो साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, तो आपको यहाँ पे नो करना है। जो फ्रेशर नहीं है, दूसरी बार आवेदन कर रहे हैं या तीसरी बार आवेदन कर रहे हैं सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के लिए, और जिन्होंने पहले प्रैक्टिकल एग्जाम दे दिया था और मार्क्स आ गए थे, तो वो आप यहाँ पे येस है वो कर सकते हो। मर्जी आपकी, आप येस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। आगे यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए,
इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर है आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। और फोटो सिग्नेचर आपको सही तरीके से करने। देखिए यहाँ पे जो फोटो की जो मैक्सिमम जो साइज होगी वो 300 KB होगी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा सिग्नेचर की जो साइज होगी वो 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पर आपका लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से आपकी जो फोटो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो चलिए मैं ये फोटो है यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो फोटो अपलोड होगी। चलिए सिग्नेचर अपन यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो मैंने ये सिग्नेचर है वो अपलोड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से एक बार आपकी जो डिटेल है आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब जैसे आप वेरीफाई कर दोगे तो देखिए आपका फॉर्म का प्रीव्यू है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपका जो फॉर्म नंबर है आपको इसे संभाल कर वो रखना है, क्योंकि ये आगे आपको काम है वो आने वाला है। अब यहाँ पे जो टोटल फीस है सबसे पहले आपके सामने वो आ जाएगी कि फिलहाल की स्थिति में आपको कितनी फीस है वो लगने वाली, उसी हिसाब से आपको फीस है वो ऑनलाइन है वो जमा करवानी है। अब आपने जो भी डिटेल भरी है, यानी अपना नाम है, आपका एड्रेस पता है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जो भी आपका सब्जेक्ट आपने फिलहाल भरे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा मेक ए पेमेंट, यहाँ से आपको पेमेंट है वो ऑनलाइन करना है। अगर चाहो तो ये इनवॉइस है आप प्रिंट करके भी रख सकते हो। जब प्रिंट इनवॉइस पे आप क्लिक करोगे और जहां पर ये PDF फाइल आप सेव करना चाहते हो या प्रिंट लेना चाहते हो आप आराम से इसे सेव कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे सेव है वो कर लेता हूँ। चलिए मैं एक बार इसे दोबारा रिफ्रेश है वो कर देता हूँ। चलिए अगर आप इसे पेमेंट करना चाहते हो तो देखिए आपको मेक ए पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए पेमेंट मोड पे है, आपको लेके वो चला जाएगा। पेमेंट गेटवे पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप अपना पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI, जो भी सुविधा आपके पास अवेलेबल है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे UPI के द्वारा भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आपके पास गूगल पे या फोन पे नंबर है तो उसके द्वारा भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप UPI के द्वारा करना चाहते हैं तो UPI को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID वो डालने, हालांकि ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है और आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे डालना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे UPI को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक चीज और आ रही है, देखिए VPA। अगर इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फालतू में टेंशन में ना रहो, नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रखा QR, आप QR के द्वारा भी अपना पेमेंट है वो कर सकते हो। इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और डिटेल आपको भरनी है, चाहो तो भर सकते हो, मैं एक बार खाली वो छोड़ रहा हूँ। फिर आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे मान लीजिए आपने प्रोसीड नाउ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास इस तरह से एक QR कोड आ जाएगा, ठीक है। QR कोड आने के बाद देखिए आपको अपना जो फोन पे, गूगल पे है आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद ये जो QR कोड आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद यहाँ पे जितनी जो राशि थी उस राशि का आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद इस पेमेंट गेटवे से वापस आप यूनिवर्सिटी के पेज पे वो रीडायरेक्ट हो जाओगे। रीडायरेक्ट होने के बाद आप अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट है वो कर सकते हो। बाय द वे मान लीजिए आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुली आपको नहीं दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 24 घंटे का आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो आपको चेक करना चाहिए और स्टेटस चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएगा, चेक चालान पेमेंट स्टेटस। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चालान नंबर है वो डालना है, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है या चालान नंबर है जो कि मैंने आपको पहले बताए थे वो नंबर आपको डालना है। आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेना है 24 घंटे के बाद। अगर तुरंत पेमेंट हो जाता है, सक्सेसफुली का मैसेज आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट करने का लिंक मिल जाएगा। हालांकि फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी पेमेंट है वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए मैं एक ये डेमो वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे में पेमेंट को लेकर किसी प्रकार की आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पेमेंट भी सक्सेसफुली कर दिया और फिर आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट होने के लिए नहीं आया, तो फिर वापस आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है रीप्रिंट फॉर्म। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर वो डालने हैं, आपकी DOB डालनी है और ये टोटल जोड़ है आपको यहाँ पे डालना है और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है आपकी आंखों के सामने होगा। फिर आपको फॉर्म है वो 2 कॉपियों के अंदर आपको प्रिंट करना है और संबंधित कॉलेज के अंदर आपको जमा करवाना है। जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके 10वीं 12वीं के लास्ट ईयर के, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आपको संबंधित कॉलेज में है लास्ट डेट से पहले आपको जमा करवाना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का एग्जाम 2023 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। फॉर्म भरने को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश वो करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारियां हैं वो समय समय पे वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।